इस वीडियो में और भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो मैंने लिए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, चैप्टर 23 हीट एंड टेम्परेचर, एक्सरसाइज 31। तो इस प्रॉब्लम में बोले हैं ए स्टील बॉल इनिशियली एट ए प्रेशर ऑफ 1 into 10 to the power 5 Pascal is heated from 20 degree centigrade to 120 degree centigrade, keeping its volume constant. Find the pressure inside the ball. Coefficient of linear expansion of steel equals to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and bulk modulus of steel equals to 1.6 into 10 to the power 11 Newton per meter square. तो पहले हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझते हैं, और इस प्रॉब्लम बहुत ही आसान है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो इनिशियली ये जो बॉल है, इस बॉल का प्रेशर था 1 into 10 to the power 5 पास्कल, तब इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इसी बॉल को हीट किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इसका जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है प्रेशर इनसाइड द बॉल, और जो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील यहाँ पे दे दिया है 12 into 10 to the power minus 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम लोगों को जानना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों को जानना है। तो पहले यहाँ पे जो दिया है लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन टू वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोगों को कन्वर्ट करना है। जो है लीनियर एक्सपेंशन इक्वल्स टू, ये है लीनियर एक्सपेंशन इक्वल्स टू है अल्फा, तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो होगा गामा इक्वल्स टू होगा 3 अल्फा। और यहाँ पे बोल दिया है जो टेम्परेचर डिफरेंस, जो डेल्टा टी जो होगा वो होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इक्वल्स टू होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हम लोग जानते हैं जो बल्क मॉड्यूलस, जो बी यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करेंगे, जो बी इक्वल्स टू होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। तो ये जो डेल्टा पी है ये एक्चुअली है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अभी हम लोगों को इस डेल्टा भी बाई भी हम लोगों को निकालना है, और हम लोग जानते हैं ये बल्क मॉड्यूलस, और यहाँ से हम लोग ये डेल्टा पी हम लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ जो इनिशियली जो प्रेशर था, जो पी, मतलब यहाँ पे जो इनिशियली प्रेशर इक्वल्स टू पी, तो जो फाइनल प्रेशर होगा इक्वल्स टू होगा पी प्लस डेल्टा पी। तो यहाँ से हम लोग ये जो डेल्टा जो पी है, तो डेल्टा पी हम लोग निकालेंगे, तो ये जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा ऐसे, ये होगा बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो और भी एक हम लोग जानते हैं, इसका जो वॉल्यूमेट्रिक जो एक्सपेंशन होगा, जो स्ट्रेन होगा, तो मतलब ये जो डेल्टा वी जो होगा इक्वल्स टू होगा, ये होगा गामा, ये होगा वी, ये होगा गामा इंटू टी, डेल्टा टी। तो मतलब इसका वैल्यू हम लोग बिठाएंगे, तो यहाँ पे जो है गामा जो है वो 3 अल्फा है, तो 3 इंटू होगा, यहाँ पे है 12 इंटू 10 to the power minus 6, और यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा वो है 100 इंटू भी। तो फिर इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऐसे आएगा 3.6 इंटू होगा 10 to the power minus 3, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया तो इसीलिए 10 लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 to the power minus 6 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 3 इंटू भी। तो फिर ये डेल्टा भी बाई भी होगा, तो ये ऐसा आएगा 3.6 इंटू 10 to the power minus 3। तो अभी हम लोग ये डेल्टा पी को हम लोग निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे जो बी का जो वैल्यू है, जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ स्टील, तो है 1.6 इंटू 10 to the power 11, जो होगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 to the power 11,
और इसके साथ ये डेल्टा V बाई V मल्टीप्लाई होगा 3.6 इंटू 10⁻³ तो फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ऐसे 5.76 इंटू 10⁸ पास्कल। तो अभी जो फाइनल जो प्रेशर होगा और टोटल जो प्रेशर होगा वो होगा P प्लस डेल्टा P। तो यहाँ पे जो P जो है वो है 1 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे होगा 1 इंटू 10⁵ प्लस होगा यहाँ पे जो 5.76 इंटू 10⁸। तो फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये ऐसे आएगा 5.761 इंटू 10⁸ पास्कल। तो मतलब इसका जो आंसर होगा तो यही है, लेकिन इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं 5.8 इंटू 10⁸ पास्कल जो है इस प्रॉब्लम का आंसर। थैंक यू।